हेलो बच्चों, वेलकम है आपका फिर से एक बार हमारी क्लास में। हम आज कर रहे हैं 11th क्लास की बिजनेस के क्लास। हमारा लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था कंपनी का, आगे उसको फर्दर आगे मूव कर रहे हैं। बट हमारा चैप्टर चल रहा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लंबा चैप्टर है, काफ़ी क्लासेस से यही चल रहा है। सबसे पहले मैं एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर हमने किया था पार्टनरशिप बिजनेस, फिर हमने किया था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, फिर हमने किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बिजनेस होता है। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा कंपनी का बिजनेस, कि कंपनी कैसे चलती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कंपनी के बारे में कुछ मैंने ट्राई किया था, मैं आपको डिटेल में जाके चीज़ें बताऊँ, और मैंने डिटेल में जाके चीज़ें आपको बताई भी थी। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा, आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। बेटा वीडियो अच्छी लगी तो बेटा प्लीज़ आप अपने दोस्तों से शेयर करो और मुझे बताओ बेटा आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ओके। अब उसी क्लास को हम आगे लेके चलते हैं। हमने कंपनी के बारे में डिस्कस किया था कि कंपनी कैसे बनती है, कंपनी इसके फीचर क्या है, कंपनी की मेरिट क्या है। मैं आपको मेन जो 2-3 फीचर थे वो याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। सबसे जो मेन फीचर था वो परपेचुअल सक्सेशन का था, कि मेंबर मे कम एंड गो, मेंबर मे गो बट कंपनी गोज फॉर एवर। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी था, मैंने आपको एक निमोनिक कोड दिया था प्लास्टिक्स करके, जिससे हमने सारे के सारे फीचर्स याद कर लिए थे। फिर हमने कुछ मेरिट्स किए थे कि कंपनी के क्या क्या फ़ायदे हैं। लिमिटेड लायबिलिटी है सबसे बड़ा जो फ़ायदा मैंने आपको बताया था। अब बेटा उसी को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास लगेगी और फिर एक क्लास और लगेगी, फिर कंपनी बिजनेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था फीचर्स और मेरिट। आज हम करेंगे बेटा एक तो डीमेरिट्स या लिमिटेशंस क्या है कंपनी की, फिर डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी क्या है, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में क्या डिफरेंसेस है। और मैं इसके साथ साथ आपको ये भी करा दूंगा कि बेटा टाइप्स ऑफ कंपनी क्या है, कौन कौन से किस टाइप की कंपनीज होती हैं। और फिर बात करेंगे कि कंपनी बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कौन कौन सी स्टेजेस में। रजिस्ट्रेशन भी होता है ये, ओके। इनकॉर्पोरेशन को रजिस्ट्रेशन में बोलते हैं। फिर कमेंसमेंट की बात करके चलेंगे कि आज का ये टॉपिक है। मैं स्टार्ट करता हूँ लिमिटेशन से। ठीक है, लिमिटेशन क्या है कंपनी की। अब एक चीज़ बताओ मेरे को। अब मैं पहले ना आपसे जर्नल बात करता हूँ। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि पहले मैं आपसे एक बार मैं जर्नल बात करूँ, आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करूँ। अगर आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है ना, तो आपको ये सब चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। आपको अगर माइंड में क्लियर होगा कि हाँ मुझे पढ़ना क्या है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। क्योंकि हम दो तरीके से पढ़ाई करते हैं, या तो हम पढ़ के करते हैं या फिर हम इमेजिन करके करते हैं। अगर हम इमेजिन करके चीज़ें समझते हो तो एक तो जो इमेजिनिटी जो हमारे माइंड में चलती है वो प्लस बेनिफिट है, फिर जो हम पढ़ते हैं वो हमें बेनिफिट देके चलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई होप आप सबको भी ऐसा ही लगता हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंपनी की लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं भाई। कंपनी को अपनी बैलेंस शीट्स आरओसी में फाइल करनी पड़ती हैं। कंपनी को अपनी बैलेंस शीट्स आरओसी में फाइल करनी पड़ती हैं। तो यानी इस कंपनी के पास क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटी हैं, वो सबको पता चलेगा। सर सारी कंपनी इसको फाइल करनी पड़ती है बेटा। ईच एंड एवरी कंपनी को अपनी बैलेंस शीट हर साल आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है। एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है आरओसी MC21, उसमें आपको अपनी बैलेंस शीट फॉर्म AOC4 है उसमें फाइल करनी पड़ती है। ठीक है सर, फॉर्म क्यों बता रहे हो बेटा? फॉर्म ऐसे ही मैं क्योंकि प्रैक्टिकल करता रहता हूँ तो मुझे फॉर्म्स की आदत है, तो मेरे मुंह से निकलती रहती है चीज़। आप अगर लिखोगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। आप 11th क्लास में आप आरओसी के फॉर्म भी लिख रहे हो, तो AOC4 फॉर्म होता है, उसमें बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ती है। एनुअल रिटर्न भी जाती है कंपनी की। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जब आप इतनी इंफॉर्मेशन सबको बता रहे हो और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है, उस डॉक्यूमेंट को कोई भी देख सकता है। 100 रुपए की फीस पे करनी पड़ती है। आप फीस पे करो ऑनलाइन जाके और आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट निकाल सकते हो। सर कोई भी कंपनी, रिलायंस की भी बेटा, किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट आप निकाल सकते हो बेटा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको तो अपनी बैलेंस शीट न्यूज़पेपर में ही देनी होती है, क्योंकि क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी होती है तो वो तो वहीं से मिल जाती है। बट कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको किसी को कुछ पता नहीं है, जब वो अपनी बैलेंस शीट फाइल करते हैं तो हम आरओसी से 100 रुपए की फीस देके उनकी बैलेंस शीट देख सकते हैं। अब जब कोई भी चीजें आपकी देख सकता है कि सीक्रेसी रह गई बिजनेस में, भाई आपके फाइनेंशियल्स कोई भी देख रहा है तो सीक्रेसी तो खत्म ही हो गई। तो ये तो डीमेरिट हुई ना कंपनी की। जी सर बिल्कुल डीमेरिट हुई। सेकेंड चीज अब देखो, पता है आप जब कोई भी काम करते हो ना कंपनी में, कोई भी एक तो नॉर्मल बिजनेस से हटके आप जरा सा भी कोई काम करते हो, तो आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है पहले।
रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर कोई बहुत स्पेशल बिजनेस है, कोई आप बहुत स्पेशल काम करने वाले हो, तो आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, हर चीज के आपको फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं। सपोज आपने कोई लोन लेना है बैंक से, आपने कोई लोन लेना है बैंक से, तो आपने लोन ले लिया। अब उस लोन की डिटेल भी आपको आरओसी में फाइल करनी पड़ेगी कि हमारी कंपनी ने ये लोन लिया है। उस लोन को CHG1 वगैरह जो उसके फॉर्म्स होते हैं उसमें फाइल करना पड़ता है कि आरओसी को बताना पड़ता है ये हमने लोन लिया है। अगर कोई स्पेसिफिक एसेट उसके अगेंस्ट मॉर्गेज करा तो वो भी बताना पड़ता है। इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये है कि आपको हर चीज का पेपर वर्क करना पड़ता है। जब आप पेपर वर्क करेंगे तो वैसे ही आपका जो मेन काम कम करेंगे, आप तो पेपर वर्क में लगे ना, आपको एक बंदा तो पेपर वर्क के लिए रखना पड़ेगा। जैसे मैं खुद बहुत सारी कंपनीज के पेपर वर्क संभालता हूं, ठीक है, तो एक बंदा स्पेसिफिकली आपको पेपर वर्क के लिए रखना पड़ेगा। ओके ओके सर। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि बेटा बहुत सारा पेपर वर्क है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। थर्ड, डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कैसे बेटा? आपको सबसे पहले मीटिंग बुलानी पड़ती है कंपनी में। जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है, एक तो है जर्नल बिजनेस के डिसीजंस और एक है स्पेशल बिजनेस के डिसीजंस। जब कोई भी स्पेशल बिजनेस आपको करना है तो आपको पहले मीटिंग बुलानी पड़ेगी। भाई अगर कंपनी के डायरेक्टर जो कंपनी को चला रहे हैं या कंपनी के शेयर होल्डर दोनों अलग अलग पर्सन है, तो पहले कंपनी को, शेयर होल्डर को नोटिस देना पड़ेगा कि आइए, आके टेबल पे बैठिए, हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना है और आके इस पे अपने कमेंट दीजिए, अपनी एडवाइस दीजिए, करें या ना करें। फिर जब सब लोग, सपोज 10 लोग हैं कंपनी के शेयर होल्डर, 10 लोग आके बैठ गए। अब 10 लोग में से 75% के हमें वो चाहिए होते हैं यस के। जब 75% लोग यस करेंगे तब करेंगे। अब 10 लोगों में से 75%, 7.5 लोग हो गए। 7.5 मतलब 8 लोग माने जाएंगे। 7.5 तो कैसे काउंट करेंगे, बट 75% लॉ में लिखा हुआ है। 75% जब लोग यस कर देंगे ना स्पेशल बिजनेस के लिए, 2/3 पॉपुलेशन, जब 2/3 ऑडियंस जब यस कर देगी तो बिजनेस कर पाएंगे। अगर 2/3 से ज्यादा नहीं बना तो बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। तो डिसीजन लेने में बहुत टाइम नहीं लगा। आपने कुछ सोचा आज ये करना है, बट कल जब उसको करेंगे तो फिर उसके लिए मीटिंग्स बुलाओ, बोर्ड मीटिंग्स होंगी, EGM होंगी, AGM होंगी। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है हर चीज में, बहुत ज्यादा। तो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब और देखो, अच्छा सॉरी बेटा, कंपनी को चलाने वाले और कंपनी के मालिक अलग हो सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, उसके मालिक, भाई जिस जिसके पास रिलायंस के शेयर है वो सब रिलायंस के मालिक हैं। जिस जिसके पास रिलायंस के शेयर्स हैं वो सब रिलायंस के मालिक हैं। बट रिलायंस चला कौन रहा है? मिस्टर मुकेश अंबानी। अब मुकेश अंबानी तो मुझे नहीं जानता ना, मैं क्या सोचता हूं कि रिलायंस को बिजनेस नहीं करना चाहिए, बट उसको ऐसा नहीं लगता, वो तो बिजनेस करेगा। तो बेटा ऑनर कौन है? जिसके पास शेयर्स हैं। मैं, जैसे मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर है, मैं रिलायंस का ऑनर हूं, बट रिलायंस को चला कौन रहा है? रिलायंस को चला रहा है मुकेश अंबानी। तो ऑनर अलग है और मैनेजमेंट अलग है। तो मैनेजमेंट कुछ सोचती है, ऑनर कुछ सोचते हैं, तो दोनों की सोच में डिफरेंस हो सकता है। जब डिफरेंस होगा तो बेटा क्या होगा? वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। जो डिसीजन सबको अच्छा लगता है वो नहीं लेगा, तो वहां प्रॉब्लम आएगी। गलत डिसीजन भी हो सकते हैं। समझ आ रहा है ना? अब चीजें क्रिएट हो गई माइंड में। अब देख लेते हैं एक एक करके देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट है बेटा डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट तो बेटा यही पॉइंट है, जब आप कंपनी फॉर्म करते हो ना तो आपको इतने सारे पेपर इकट्ठे करने पड़ते हैं, इतने सारे पेपर। एग्जाम्पल देता हूं, सबसे पहले MOA बनाना पड़ता है। नहीं, सबसे पहले कंपनी को नाम करना होता है कि भाई मैं अपना जो कंपनी नाम रखने वाली है, सबसे पहले तो उस नाम के लिए पूछना पड़ता है ROC से कि भाई मुझे ये नाम लेना है, क्या नाम मैं ले सकता हूं? अगर वैसा कोई मिलता जुलता किसी का नाम होगा तो आप वो नाम ही नहीं ले सकते, आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। यहीं दिक्कत आ गई, यहीं पे दिक्कत आ गई कि नाम ही नहीं ले सकते आप। यार मतलब मैं अपने बिजनेस का अपने मनचाहा नाम नहीं रख सकता? बेटा नहीं रख सकते, कंपनी के केस में नहीं रख सकते, आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा। सर अच्छा चलो ठीक है, नाम चेंज कर दो, आपका नाम अप्रूव हो गया। अच्छा नाम अप्रूव हो गया, अब आपको इतने सारे काम करने हैं। MOA बनाना है कंपनी का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बेटा इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बताऊंगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो बुक्स बनती है कंपनी की, 2 पेपर होते हैं इंपॉर्टेंट, जिसके बेसिस पे कंपनी चलती है। अभी इतना काफी है कि 2 पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बिना कंपनी बन नहीं सकती। MOA और AOA, माँ और आ। माँ के बिना आ तो हो ही नहीं सकता, तो माँ और आप बहुत जरूरी है कंपनी बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करा, हमने नाम को अप्रूव करा, फिर हमने MOA AOA बनाए,
फिर हमने डायरेक्टर्स के पर्सनल पेपर लेने, डायरेक्टर का आधार कार्ड, डायरेक्टर का पैन कार्ड, डायरेक्टर का वोटर आईडी कार्ड, डायरेक्टर का एड्रेस प्रूफ, डायरेक्टर का पासपोर्ट। अब जितने डायरेक्टर है ना, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी डायरेक्टर हैं, सबके हर एक पेपर लेने हैं। अब जब सारे नए डायरेक्टर बन रहे तो पहले उनका डिन लेना पड़ेगा। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जैसे आपका पैन नंबर है। जब कंपनी के लिए, जब कंपनी में डायरेक्टर बनते हो तो आपको सबसे पहले डिन लेना पड़ता है। मेरे पास भी मेरा एक पर्सनली डिन है, मैं भी एक डिन होल्ड करता हूं, मैं भी किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं। कौन सी कंपनी में, वो आप आरओसी पे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अगर आप आरओसी पे मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी में डायरेक्टर हूं। ठीक है, ओके सर। उसके बाद अब फिर बेटा नाम आपने सोच लिया, नाम बेटा अब आपने एमओए बना दिए। अब डायरेक्टर के सारे पेपर लेने हैं। उसके बाद फिर आपको कंपनी के फर्दर और पेपर बनाने हैं, आरओसी में सारे फाइल करने हैं। इतना बंच ऑफ पेपर बन जाता है, इतना बंच ऑफ पेपर बन जाता है, फिर आपको सारा आरओसी में फाइल करना पड़ता है। इतना बंच ऑफ पेपर आपको आरओसी में फाइल करना पड़ता है, तब जाके आपकी कंपनी फॉर्म होती है। अगर उन पेपर्स में कोई भी गलती निकल जाए तो बेटा आरओसी आपको लेटर लिखती है कि आपके पेपर में ये गलती निकली है, आप इसको ठीक करो, उसके बाद फिर से फॉर्म फाइल करो, फिर हम करेंगे। अब इतनी सारी कंफ्यूजन, इतने सारा पेपर वर्क बेटा, तो फॉर्मेशन डिफिकल्टी इन फॉर्मेशन यही तो हुआ। बनाने में इतना टाइम लगता है, बनाने में ही। मोदी जी बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एक दिन में कंपनी बन जाएगी, एक दिन, पर बनती नहीं है बेटा, बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है हमको कंपनी में। ठीक है, अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फॉर्म है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म मेरी है, मेरा आज से मन कर रहा है मुझे बिजनेस करना है, मैं कल से स्टार्ट कर सकता हूं, मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म है, मैंने और मेरे दोस्त ने सोचा कि यार चल कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, एक वो मैं और वो लेंगे, एक पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, उसको नोटरी कराना तो कराओ, नहीं कराना तो मत कराओ, वो डीड बन गए, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अकाउंट खुलवाया बैंक में और बिजनेस स्टार्ट हो गया। बट इसमें तो ऐसा है ही नहीं, इसमें आपको शेयर होल्डर्स बताने पड़ेंगे, कंपनी के डायरेक्टर्स बताने पड़ेंगे, शेयर होल्डर्स को शेयर बताने पड़ेंगे, उनकी रेशो देखनी पड़ेगी, बहुत सारे काम है, तो फॉर्मेशन में बहुत टाइम लगता है। ओके सर। सेकंड है बेटा लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी से मेरा मतलब था बेटा बैलेंस शीट से। आपको बैलेंस शीट अपनी आरओसी में फाइल करनी पड़ती है, मैंने अभी आपको बताया था, आपको अपनी बैलेंस शीट आरओसी में फाइल करनी पड़ती है। जब आप अपनी बैलेंस शीट को आरओसी में फाइल करेंगे तो कोई भी उसको देख सकता है, तो बेटा फिर आपकी कंपनी की सीक्रेसी तो है नहीं, आपके कंपनी के सीक्रेट कोई भी देख सकता है। ठीक है, तो सीक्रेसी नहीं है। लैक ऑफ मोटिवेशन। अब कुछ ही लोग काम करते हैं, जो लोग कंपनी को जो कंपनी को मैनेज करते हैं ना, बेसिकली बेटा उनको बोलते हैं डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर्स ही कंपनी को मैनेज करते हैं। डायरेक्टर्स बेटा कंपनी को चलाते हैं। डायरेक्टर्स कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं बेटा जो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, तो अब ऑनर तो कंपनी के बहुत सारे हैं। ऑनर कौन है मैंने बताया, ऑनर वो है जिसके पास शेयर। मैंने आपको लास्ट क्लास में कहता मैं आपको शेयर सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, इसका निमोनिक देख लो, ये है शेयर सर्टिफिकेट। मैं लेके आया हूँ आपके लिए, अपने किसी क्लाइंट का ही लेके आया हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे छुपानी पड़ी, अपने क्लाइंट का नाम और उनका वगैरह, तो बाकी मैंने ये बना दिया है। मैं आपको पास से करके दिखा दूंगा, आपको दिखाई दे रहा होगा इतना। सबसे पहले ऊपर ये फॉर्म SH1 में होता है, फॉर्म SH1 में होता है। ठीक है, लिखा हुआ फॉर्म SH1 परजेंट टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 46 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, डिटेल्स होती है कि कंपनी के कौन, मतलब कौन कंपनी का शेयर होल्डर है। यहाँ पे फिर कंपनी का नाम आ गया, ये मुझे थोड़ा काटना पड़ गया क्योंकि मैं आपको नहीं दिखा सकता मेरा क्लाइंट कौन है। फिर ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नाम आ गया। कंपनी कहाँ रजिस्टर है? इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ओके सर। फिर बेटा यहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस आ गया, ये भी मुझे काटना पड़ा क्योंकि आपको एड्रेस नहीं दिखा सकता। ये दिल्ली में रजिस्टर है, दिल्ली का पिन कोड लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है शेयर सर्टिफिकेट, जिसके पास ये सर्टिफिकेट है वो इन शेयर्स का मालिक है। जिसके पास ये शेयर सर्टिफिकेट है वो इन शेयर्स का मालिक है। ओके, फर्दर मैं आगे दिखाता हूं। अब ये लिखा हुआ है दिस इज सर्टिफाइड दैट, ये जो मैंने बताया ना बेटा एमओए और ए होते हैं, लिखा हो ना कंपनी सब्जेक्ट टू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज एक्ट दैट अमाउंट टू एंडोर्स शेयर। वो अब उसके बारे में लिखा होगा शेयर्स का क्या है। बट कंपनी के एमओए और एओ इतने वो हैं, इतने इंपॉर्टेंट पेपर है कि कंपनी के शेयर पे भी इनका नाम लिखा हुआ है कि उनके बिना इनका कोई रोल नहीं है। फर्दर उसके आगे लिखा हुआ है इक्विटी शेयर है कितने का, 10 रुपए का एक शेयर है, और अमाउंट दे कितना दिया, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पूरे पे कर दिए। ओके, फर्दर उसके बाद बेटा एक टेबल है, टेबल में अब इसके होल्डर का नाम लिखा हुआ है कि शेयर किसके पास है।
नेम ऑफ होल्डर, ये नाम मैं नहीं दिखा सकता आपको। अब फिर मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट नंबर दिखाया कि बेटा इसको, इसके पास कितने शेयर है, इसके पास 5000 शेयर है, ठीक है। नीचे फिर बेटा कंपनी के डायरेक्टर इसको साइन करेंगे, इस पर कंपनी की सील यहां पे लगती है, इस पे यहां पे कंपनी की सील लगेगी। बिना सील के इन शेयर सर्टिफिकेट्स का कोई बेनिफिट नहीं है, समझ आए बेटा। ये थे कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट, ये सबके पास होते हैं, ठीक है। एक बार देखो, ओके बेटा। अब जो कंपनी, मैं यहां पे था बेटा, इस पॉइंट पे बात करें, मैं शेयर सर्टिफिकेट पे चला गया। लैक ऑफ मोटिवेशन बेटा, जो डायरेक्टर चलाते हैं, अब शेयर होल्डर तो बहुत सारे हैं, शेयर होल्डर तो बहुत सारे हैं, बट डायरेक्टर कुछ ही हैं, तो वो कुछ ही लोग कंपनी को चलाते रहते हैं। अब मैं कौन सा रोज मुकेश अंबानी को फोन करता हूँ, यार मुखिया, मुकेश अंबानी को मुखिया बोलता हूँ मैं, अरे हेलो मुखिया, एक काम करना है यार, तो इस फर्म को ना, ऐसी इस फर्म को टेक ओवर कर लो, ये वाला बिजनेस स्टार्ट कर दे। क्या मुखिया से मेरी बात हो पाएगी? ये मुखिया मेरी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा ना, वो खुद चलाएगा उसको जैसे उसको चलाना है। तो बेटा वो जितने उसके जितनी उसको नॉलेज होगी उतना उसको कंपनी को चलाएगा, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट है बेटा एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। बेटा वही जो मैंने आपको बताया कि आपको हर चीज का फॉर्म ना आरओसी को देना पड़ता है। आरओसी बोलो एमसीए बोलो, एक ही बात है, जो कंपनी को गवर्न करती है, आरओसी या एमसीए। आपको हर चीज की डिटेल ना गवर्नमेंट को देनी होती है कंपनी के केस में, हर ईच एंड एवरीथिंग। आप सामान बेच रहे हो, जीएसटी आ गया, जीएसटी की डिटेल आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को देनी है। इनकम कमा रहे हो, इनकम टैक्स लगता है, उसकी डिटेल उनको देनी है। कंपनी में कुछ काम करते हो, उसकी डिटेल आपको आरओसी को देनी है, बट कंपनी के केस में आपको देनी ही देनी है। तो गवर्नमेंट का इतना इन्वॉल्वमेंट है कि फिर दिक्कत आती है। डिले इन डिसीजंस, मैंने वो आपको बताया था, डिले इन डिसीजंस कैसे हो सकता है। कोई भी अगर डिसीजन लेना है, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है कंपनी में, तो सबको नोटिस देना पड़ेगा कंपनी के लिए। जो जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स है सबको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस देके वो आएंगे, उनका मन करे ना करे, वो मना कर देंगे तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो बेटा डिसीजन लेने में तो टाइम लगता ही है। ओलिगारिक मैनेजमेंट, ओलिगारिक मैनेजमेंट का मतलब होता है बेटा, इसको बोलते हैं कुछ लोग कह सकते हो, ठीक है। कुछ लोग ठीक लिखा ना मैंने, हाँ ठीक लिखा। कुछ लोग का मतलब बेटा, जैसे अब रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके सपोज 50 डायरेक्टर हैं, उसके 50 मैं डायरेक्टर बोल रहा हूं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, और उसके ओनर कितने हैं? करोड़ों ओनर है उसके, करोड़ों ओनर है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। जिसके पास अगर एक शेयर भी है ना, तो वो भी रिलायंस का मालिक है। आप अपने पापा को बोलें, पापा आप एक शेयर खरीद लो रिलायंस का, हम रिलायंस के मालिक बन जाएंगे। बेटा बिल्कुल बन जाओगे। एक शेयर के दम पे मैं बताऊं क्या कर सकते हो। आप एक शेयर खरीद रहे हो उसका रिलायंस का, उसके बाद क्या होगा, जब रिलायंस की कोई मीटिंग होगी ना, तो रिलायंस को आपको नोटिस देना पड़ेगा कि हमारी एजीएम या ईजीएम हो रही है, आप आ जाओ। और मैं आपको बता दूं, इन बड़ी बड़ी कंपनीज की मीटिंग ना बेटा 5 स्टार होटल में होती है। आप वहां जाओ, आपको खाना पीना सब कुछ फ्री में मिलेगा। आप अगर आपके पास मीटिंग है, आप जो मैंने आपको दिखाया ना, ये शेयर सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। इस शेयर सर्टिफिकेट को आप लेके जाओ, ये आपका प्रूफ है कि आप कंपनी के मालिक हो, और बेटा जितना खाना खाना है आप खा सकते हो होटल में जाके। मीटिंग अटेंड करनी है करो, नहीं करनी मत करो, पर 5 स्टार का खाना आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। मैं बुलवा दिया आपने कहा था खाने के चक्कर में। हम कुछ लोग की बात करें, अब बेटा उस कंपनी को चला तो कुछ ही लोग रहे ना, पर उसके मालिक कितने सारे हैं? उसके बहुत सारे मालिक है, बहुत सारे मालिक है, बट चलाते इसको कुछ ही लोग हैं। तो एक तरह से डिसएडवांटेज, अगर सब चलाएं, देखो बेटा पॉसिबल भी नहीं है कि सारे मालिक चलाएं। अगर करोड़ों लोग उसको चलाएंगे तो फिर बेटा फिर तो लड़ाइयाँ ही हो जाएंगे, आपस में गुथ के मर जाएंगे सारे के सारे। तो ठीक है बेटा कुछ लोग चला रहे हैं, बट बेटा एक तरह से डिसएडवांटेज भी है कि सिर्फ कुछ ही लोग मैनेज कर रहे हैं उस चीज को। भाई पैसा तो मैंने भी लगाया हुआ है, मैंने भी तो रिलायंस इंडस्ट्री में पैसे इन्वेस्ट करें, पर चलाता कौन है? मुखिया। ओके सर। कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स, ये वही बात आ गई बेटा जो मैं बोल रहा हूँ। 1 करोड़ सपोज अगर 1-2 करोड़ रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स हैं, अब मीटिंग हो रही है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, अब सारे 1 करोड़ लोग आके बैठ गए। क्या सर इतने लोग आ जाते हैं? नहीं आते बेटा, किसी के पास टाइम नहीं होता इतना। तो सर आप तो कह रहे हो कि एक शेयर खरीद के मीटिंग, बेटा वो उनके लिए जो सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, जो सिर्फ देखना चाहते हैं कि कैसे काम चलता है, वो तो चले जाते हैं। बट मोस्टली जो मेजर शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के, वही मीटिंग्स में आते हैं। अब सपोज किसी की किसी से बनती है, किसी की किसी से नहीं बनती, तो बेटा जब तक शेयर होल्डर नहीं बोलते ना कि हाँ ये काम करना है, तब तक कंपनी के काम नहीं हो सकते।
कोई भी मेजर प्रोजेक्ट, अगर नॉर्मल डे टू डे रनिंग का कोई काम है तो उसको डायरेक्टर देखते हैं, बट अगर कोई मेजर काम है तो बेटा उसके लिए आपको मीटिंग करनी पड़ती है, शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ती है। अब इन्वेस्टर, बेटा इन्वेस्टर का मतलब बेटा शेयर होल्डर ही है, जिसके पास शेयर है। अब कोई शेयर होल्डर बोलता है कि हाँ करो, कोई बोलता है मत करो। अब हैं भी इतने सारे, अगर सपोज 1 करोड़ में से 1% भी आ गए, 1% कितने हो गए 1 करोड़ का, 1 लाख, अगर 1 लाख लोग भी आ गए तो हो जाएगा काम, नहीं होगा बेटा। तो इनके बीच में प्रॉब्लम है तो बेटा इसमें दिक्कत आती है, ठीक है। ओके सर, ये हो गए बेटा हमारे लिमिटेशंस। अब बात करते हैं सेकंड फेज में डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी की। पार्टनरशिप और उसमें कंपनी में क्या डिफरेंस है, सोच सकते हो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, बेटा पार्टनरशिप और कंपनी, पार्टनरशिप बिजनेस कितने लोग स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम 2 चाहिए, और कंपनी बेटा मिनिमम 2 चाहिए, बट अब कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि आप एक बंदा भी, अकेला बंदा मिलके बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। ओके ठीक है, एक ये डिफरेंस हो गया। अब लायबिलिटी की बात करते हैं। बेटा मैंने लिखा नहीं क्योंकि मैं चाहता हूं आप सोचो, मैं लिखता तो बेटा आप कॉपी में लग जाते, बट मैं चाहता हूं बेटा आप माइंड में इमेजिन करो। आप इमेजिन करोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अगर आपके माइंड में पार्टनरशिप का बिजनेस है और अब आपके माइंड में ये वाला बिजनेस कंपनी का बिजनेस आ गया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इमेजिन करने में। अब बेटा ये तो हमने बात करी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए, वैसे बेटा कंपनी में भी 2 चाहिए। ओके जी। अब सेकंड बेटा लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी, कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड है भाई, जितने मुझे शेयर, अब जैसे शेयर होल्डर है, जो भी XYZ शेयर होल्डर, इसका शेयर सर्टिफिकेट, इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी का जो शेयर की वैल्यू है वो है 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए शेयर की वैल्यू है। इक्विटी शेयर ईच ऑफ रुपीज 10 रुपीज का, और इसमें लिखा अमाउंट पेड अप पर शेयर ऑफ रुपीज 10 रुपए। कंपनी इस शेयर होल्डर से सिर्फ 10 रुपए मांग सकती है, जो 10 रुपए इसने पूरे पे कर रखे। अब इसके बाद कंपनी इससे पैसे नहीं मांग सकती जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो, ठीक है। बट पार्टनरशिप फॉर्म में क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म में अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी, कितने मर्जी, जब तक आप सबके पैसे नहीं दे दोगे आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होगी। पार्टनर्स के घर बिक जाते हैं, पार्टनर पर्सनली लायबल होते हैं, पार्टनर्स के घर तक बिक जाते हैं। और कंपनी के केस में सर, अगर कंपनी के केस में नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। जो शेयर के पैसे वो देने, वो दे दिए, बात खत्म, ठीक है। सब्जेक्ट टू आपने कुछ स्पेसिफिकली कोई गारंटी ना दे रखी हो, लिखित में आपने किसी डायरेक्टर ने, किसी शेयर होल्डर ने लिखित में कोई गारंटी ना दे रखी हो कि हाँ अगर कंपनी पे नहीं कर पाई तो मैं पे करूंगा। अदरवाइज ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, बट नॉर्मली आपको सिर्फ 10 रुपए का शेयर होता है, आपको 10 रुपए पे करने हैं, ठीक है। ये लायबिलिटी की बात होगी। सीक्रेसी की बात करते हैं। सीक्रेसी मैं यहीं से पॉइंट उठा लूंगा। सीक्रेसी की बात करते हैं। क्या कंपनी के बिजनेस ज्यादा सीक्रेट है या पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस? अभी मैंने बताया कि बेटा कंपनी को हर एक चीज की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी, तो गवर्नमेंट की वो इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट वो सारी इंफॉर्मेशन बेटा एक ऑनलाइन पोर्टल पे डाल देती है जहां से उसको कोई भी देख सकता है। बट पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं है। तो सीक्रेट ज्यादा कौन सा हुआ? पार्टनरशिप बिजनेस। अब बात करते हैं बेटा डिसीजंस की। डिसीजन लेने में कहां टाइम ज्यादा लगता है? डिसीजन लेने में कंपनी में टाइम ज्यादा लगेगा या पार्टनरशिप फर्म में ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली बेटा कंपनी में, क्योंकि इतने सारे शेयर होल्डर्स है, सबको बुलाओ, मीटिंग करो, सबसे हाथ खड़े करवाओ कि हाँ भाई कौन इसके सपोर्ट में है, कौन इसके। बेटा अगर आपको थोड़ा सा समझना हो ना कि मीटिंग्स कैसे होती हैं, तो बेटा एक मूवी है गुरु, आप अगर मूवी देखोगे तो आपकी चीजें बहुत ज्यादा, मिस्टर अभिषेक बच्चन उसमें लीड हीरो कर रहे हैं, आई थिंक वो मुकेश धीरू भाई अंबानी पे वो पिक्चर है। तो आपको ना बहुत कुछ उससे समझ आ जाएगा कि कंपनियां कैसे काम करती हैं। बेटा मूवी देखना ना बहुत जरूरी है। आप मूवी नहीं देखोगे ना तो आपको आधे कॉन्सेप्ट तो वैसे समझ नहीं आते। आप कहोगे सर ये कैसा टीचर है जो मूवी देखने के लिए बोल रहा है, आज तक किसी ने नहीं बोला। नहीं बेटा, मूवी देखना बहुत जरूरी है। मूवी से ना बेटा हमारे विजुअलाइजेशन, इमेजिन करते हैं माइंड में, विजुअल बनते हैं, तो विजुअल से हमें चीजें पता होती हैं दिमाग के लिए। और अगर वैसे सीखने के लिए मूवी देखना तो आप गुरु मूवी देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी है, मैंने भी देखी हुई कई बार। तो बेटा कहाँ था, मैं भूल जाता हूँ आपके चक्कर में, मूवीज के चक्कर में। डिसीजंस की बात कर रहे थे, तो डिसीजंस बेटा ऑब्वियसली पार्टनरशिप फॉर्म में जल्दी होंगे। समझ आया? ये हमारी चीजें थी बेटा, जो इनके डिफरेंसेस थे ये थे। अब आपको आपकी बुक में सारे मिल जाएंगे, बट मैं चाहता हूं, मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं लिखे कि मैं आपको विजुअलाइज कराऊं क्लास के टाइम। अगर आप यहाँ पे आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं ना, यहाँ पे आप दिमाग में सोच पा रहे हैं, तो आपके बुक में से आप चुटकियों में कर लेंगे। ओके सर। फिर है बेटा टाइप्स ऑफ कंपनी। मैंने आपको लास्ट उसमें ही बताया था बेटा, आपके बुक में मिलेंगे आपको 2 टाइप्स की कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड
और बेटा पब्लिक लिमिटेड। आपके बुक में आपको दो कंपनियां मिलेंगी, पर बेटा मैं आपको इसमें ना डिटेल में आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। एक्चुअल में 3 टाइप की हो सकती है। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर बेटा 2 टाइप की होती है। एक तो बेटा प्राइवेट लिमिटेड बोल दो इसको, मैंने शायद आपको लास्ट टाइम क्लास में करवाया था ये, या फिर एक लिमिटेड बोल दो। और ये तो हो गई, फिर ये तो मतलब पब्लिक है। बेटा प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत छोटा पार्ट है, और प्राइवेट लिमिटेड को शुरू करने के लिए 2 लोग चाहिए और इसको 7 लोग चाहिए। तो डिफरेंस तो है ना बेटा। कैसे मैं बोल दूंगा डिफरेंस नहीं है इसमें? भाई इस चीज को स्टार्ट करने के लिए 2 लोग चाहिए और इसको स्टार्ट करने के लिए 7 लोग चाहिए। है बेटा ये भी प्राइवेट ही, ये भी एक प्राइवेट का ही रूप है, ये पब्लिक का रूप नहीं है। ये प्राइवेट के अंदर ही लिखा है मैंने। बट इसमें क्या होता है, जब ये कंपनी बनती है तो उसके आगे से प्राइवेट हट जाता है, ये लिमिटेड हो जाती है। अदरवाइज अगर आप कोई प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करते हो तो आपको अपनी कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कंपनी खोलता हूं अमन पवार प्राइवेट लिमिटेड, खुल जाएगी? खुल जाएगी। अमन पवार लिमिटेड खुल जाएगी? खुल जाएगी। ठीक है। तो अगर मुझे लिमिटेड कंपनी खोलनी है तो फिर मुझे प्राइवेट नहीं लिखना अपने नाम के आगे, और मुझे प्राइवेट खोलनी है तो फिर मुझे प्राइवेट तो बेटा लिखना पड़ेगा। प्राइवेट में सिर्फ 2 लोग ही काम कर सकते हैं, बट लिमिटेड के लिए आपको मिनिमम 7 चाहिए। ठीक है। और जब यहां की बात करते हैं तो बेटा यहां तो फिर अनलिमिटेड है। रिलायंस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। HDFC बैंक इज जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व हो जाए ना, तो बेटा वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। जहां पे पब्लिक इन्वॉल्व हो जाए वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। बट यहाँ पे 7 लोग किसी फैमिली के भी हो सकते हैं, 7 दोस्त भी हो सकते हैं, मिलके दोस्त भी हो सकते हैं, और बेटा कोई आसपास के लोग भी हो सकते हैं। और 2 लोग तो बेटा हमेशा अपने पर्सनल लेते हैं, मैं, मेरा भाई, मैं, मेरी वाइफ, मैं, मेरा दोस्त कोई, तो यही इसमें 2 लोग होते हैं। ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ कंपनी बेटा ये है। अब कंपनी बेटा स्टार्ट कैसे होती है, अब बेटा फर्दर आपको 2-3 पॉइंट आपके बुक में मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है बेटा, आपकी बुक में आपको 2 ही कंपनियां मिलेंगी, एक ये और एक ये। बट फॉर प्रैक्टिकलिटी मैं आपको ये बता के चल रहा हूं कि ऐसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ओके ओके। अब बात करते हैं बेटा फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन मतलब कंपनी बनाने की। बेटा बहुत सारी कंपनियां बनाई है मैंने भी, प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे इन सब चीजों का थोड़ा सा डिटेल में पता है। फॉर्मेशन की बात करते हैं, कंपनी को बनाने की। बेटा 3 स्टेज में कंपनी बनती है। सबसे पहले कंपनी का प्रमोटर करते हैं, फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन, फिर कंपनी का कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्या क्या बोला मैंने? प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट। PIC 3 स्टेजेस में कंपनी चलती है, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और कमेंसमेंट। इनकॉर्पोरेशन को बेटा रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं। इनकॉर्पोरेशन वर्ड लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कंपनी हमेशा इनकॉर्पोरेटेड होती है। आप एग्जाम में इनकॉर्पोरेशन ही लिखोगे और यहां प्रमोशन। अब बेटा एक एक करके बात करते हैं। प्रमोशन से क्या मतलब है सर? किसी चीज को प्रमोट करना। एग्जैक्टली, बिल्कुल बेटा यहाँ प्रमोशन में किसी चीज को प्रमोट करने की बात हो। अब आप कंपनी बनाने बैठे हो, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए आपको आइडिया कि आपको करना क्या है, कि आप किस चीज की कंपनी बनाओगे। सबसे पहले तो दिमाग में आइडिया सेट होना चाहिए कि आपको क्या करना है। समझ आ गया? फिर आपके पास ये आइडिया होना चाहिए कि आपको कैसे करना है। भाई आप लोन लोगे, अपने पैसे लगाओगे, कहां से इन्वेस्टमेंट लाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे। तो सेकंड पॉइंट आ गया कैसे करना है। क्या करना है, कैसे करना है, हो गया। अब कब करना है, भाई कब स्टार्ट करें, इसी साल में करें, अगले साल। बेटा ये जो प्रमोशन का जो यहाँ पे ना, यहाँ पे सिर्फ आइडिया काम करता है। यहाँ पे सिर्फ ख्याली पुलाव बना रहे हो प्रमोशन में, उसका प्रमोट कर रहे हो चीजों को कि भाई हम ऐसी कंपनी खोल। कई बार होता है ना कि आप कंपनी खोलने से पहले आप प्रमोशन करते हो। जैसे कई बार कोई कंपनी खुलने से पहले आपको ऐड दिख जाते हैं कि दिस इज कमिंग सून, या कई बार जैसे आप टीवी पे देखते हो कोई गाड़ी जब नहीं आने वाली तो गाड़ी की पहले ही ऐड आ जाती है कि कमिंग सून, बुकिंग ओपन। आप बुकिंग करा लो, आएगी बाद में। तो बेटा वो उस टाइम पे क्या कर रहे हैं, उस टाइम पे उसका प्रमोशन कर रहे हैं ना, कि आपको दिखा रहे हैं कि आने वाला है। तो बेटा वही जो चीज है ना, वही प्रमोशन के अंडर आती है। प्रमोशन करता कौन है? प्रमोशन करते हैं प्रमोटर। सर प्रमोटर कौन है? प्रमोटर उसको बोलते हैं जो कंपनी को खोलते हैं या कंपनी को खोलने का आइडिया सोचते हैं। अब जैसे मैं और मेरा एक दोस्त है, हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहते हैं, तो मैं और वो एक तरह से उसके प्रमोटर माने जाएंगे। रियल मीन में प्रमोटर अगर मैं बताऊं क्या होता है, तो बेटा रियल मीन में प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर होते हैं।
जो ओरिजिनल शेयर होल्डर होते हैं, जिसके पास सबसे इनिशियली शेयर होते हैं, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन करवाते हैं, वो प्रमोटर होते हैं जिन्होंने कंपनी को ओपन करवाया। ठीक है, ठीक है सर। सेकंड बात करते हैं फिर रजिस्ट्रेशन के। रजिस्ट्रेशन में बेटा आपके बुक में शायद बहुत सारा लिखा होगा कि इनकॉर्पोरेशन क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या चीजें चाहिए। मैं आपको बेटा एक चीज मेरी अब सुनते जाओ, मैं अभी इनकॉर्पोरेशन बता दूंगा। बेटा इनकॉर्पोरेशन 2-3 स्टेज में हो सकता है। आपने आइडिया देख लिया कि भाई मुझे कौन सी कंपनी खोलनी है, अब इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या करोगे, आप कंपनी का नाम सोचोगे, ये मैं बता भी चुका हूं आपको पहले। सबसे पहले आप कंपनी का नाम सोचोगे, फिर आप कंपनी खोलने के लिए बंदे इकट्ठे करोगे कि कितने मुझे बंदे चाहिए, कितनों से मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोग आप इकट्ठे करोगे। उसके बाद फिर आप कंपनी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करोगे, सारा पेपर वर्क डन करोगे। फिर उस पेपर वर्क को डन करके फिर आरओसी में फाइल करोगे, एमसीए में अंडर कंपनीज एक्ट आप उसको फाइल करोगे। समझ आए? इन शॉर्ट यही है। फिर डीप में इसके फिर आपके बुक में शायद वो भी दिया होगा कि कौन कौन से पेपर चाहिए बेटा, डिन बनाना है, कंसेंट लेनी है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल वाला काम है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इनकॉर्पोरेशन के अंदर करते क्या है। ठीक है, अब फिर थर्ड स्टेज है बेटा कमेंसमेंट। अब बिजनेस, अब यहां पे कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। अब कमेंसमेंट क्या है, अब आप कंपनी खोल के बैठ गए, अब उसमें कोई काम नहीं कर रहे। मैं बेटा इन पे अभी कमेंसमेंट पे मैं कल अगली क्लास में फिर से बात करूंगा। एमओए, एओए, प्रोस्पेक्टस वगैरह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, प्रोस्पेक्टस क्या होती है। ठीक है, तो बेटा कमेंसमेंट ऑफ कंपनी खोल के बैठ गया, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे। बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा भाई, जब कंपनी का बैंक अकाउंट खुल जाएगा। बैंक अकाउंट तो तभी खुलता है ना जब उसमें पैसे वैसे आने होते हैं, और जो आप ओरिजिनल जो आपने शेयर अलॉट किए हैं ना, उन शेयर्स के पैसे आ जाएं। भाई मैंने और मेरे दोस्त ने कंपनी खोली, मैंने कहा यार 1 लाख शेयर की कंपनी खोलते हैं, 50,000 शेयर तेरे, 50,000 शेयर मेरे, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, तो 5 लाख रुपए वो लेके आएगा और 5 लाख मैं लाऊंगा। 5 लाख रुपए जब मैं अपने अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा ना, जो हमने कंपनी का बैंक अकाउंट खोला, मैं बेटा प्रैक्टिकल बता रहा हूं बिल्कुल, जब मैं कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा ना, तो मैं वहां से कह सकता हूं कि मेरा बिजनेस कमेंस हो गया, अब कंपनी के पास पैसे आ गए। इस कमेंसमेंट का भी मुझे कंपनी को एक उसको आरओसी का फॉर्म फाइल करना है। जो आपने कंपनी खोली थी ना, जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट कर दी कि मेरी कंपनी खोल दो, जो आपने खोल दी थी, अब उसका बिजनेस मैंने कमेंस कर दिया है। INC 20A फॉर्म होता है, उसमें फॉर्म फाइल करना पड़ता है, INC 20A। इसमें आपको कंपनी की बैंक स्टेटमेंट आरओसी में फाइल करनी पड़ती है कि देखो जो हमने शेयर बोला था ना कि हम इन दैट मच अमाउंट से हम शेयर से हम कंपनी ओपन करेंगे, वो शेयर हमने ले लिए और उन शेयर के पैसे भी हमने दिखा उनको कंपनी को ट्रांसफर कर दिया, और वो बैंक स्टेटमेंट हमें आरओसी को फाइल करनी पड़ती है, तब कमेंसमेंट बन जाता है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोलते हैं बेटा इसको, कि बिजनेस का कमेंस होना। कमेंस मतलब बेटा शुरुआत होना, किसी चीज की शुरुआत होना। ठीक है बेटा, ये था बेटा आज का टॉपिक क्लास का, कंपनी का। एक क्लास और लगेगी इसमें, जहां पे मैं आपको एमओए बताऊंगा, एओए बताऊंगा, प्रोस्पेक्टस बताऊंगा, फिर ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको चॉइस हम देखेंगे बेटा कौन सा बिजनेस सबसे अच्छा है और कौन सा बेकार है। ठीक है, हम करना कुछ नहीं बेटा, इन बिजनेसेस को ना कंपेयर करेंगे, तो अब आपकी चॉइस है कि आप कौन सा बिजनेस खोलना चाहेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेटा आज की क्लास में था। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं इसका। बुक से आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है, अगर आपने क्लास ढंग से सुनी होगी तो। ठीक है बेटे, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ बेटा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा अपने दोस्तों से शेयर करना। चैनल पे बेटा मैं भी थोड़ा इंकरेज फील करूंगा जब आप मुझे बताओगे कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, आपको क्लासेस पसंद आ रही नहीं आ रही। मैं बेटा फिर आपको बोल दूं, अगर अच्छा एक सेकंड, अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा मोबाइल नंबर है, पहले भी दिया हुआ है, आज फिर दे रहा हूँ। डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जब टाइम होगा मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। मैं बेटा फिर आपको बता दूं, मेरी जो मेरा फोकस है बेटा इस चीज़ पर रहेगा कि बेटा मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। मैं यहाँ पे आगे आके अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स के हिंदी करना शुरू कर दूं ना, डिफिकल्टी इन बेटा फॉर्मेशन करने में डिफिकल्टी आती है, लैक ऑफ सीक्रेसी, बहुत सीक्रेट कम है, तो बेटा मुझे मज़ा नहीं आता। जब तक मैं आपको इनका डिटेल नहीं बता दूं ना, जब तक मैं इनका आपको बेस लेवल पे, जब बेस छोड़ो मैं रूट लेवल पे जाके, रूट बेस से अंदर, जब तक मैं रूट लेवल पे जाके मैं ना समझाऊं ना चीज़ों को, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो मेरी क्लासेस बेटा शायद इसलिए लंबी हो जाएंगी, बट बेटा मेरा हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलूँ। अब आप 11th क्लास में आ गए हो, अब यहाँ से आपकी ना एक्चुअली जो पढ़ाई होनी चाहिए ना, आपका करियर है, आपका जो भी आप बिजनेस करेंगे, जॉब करेंगे, उसको
शुरू करने के लिए बेटा वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब आपका प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हुई है, तो अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसको रट के चलोगे ना, तो बेटा फिर आप अपने साथ ही धोखा कर रहे हो। बेटा कोई भी चीज़ आपने रटनी नहीं है, एग्जाम पर्पस के लिए याद मत करो, नॉलेज पर्पस के याद करो। अगर आप नॉलेज पर्पस के लिए याद करोगे तो आपको एग्जाम में आप अपने आप सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ, तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, सेफ रहो बेटा सब घर पे, बाय।